श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। भज मन नारायण नारायण नारायण। भज मन नारायण नारायण नारायण। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। भज मन नारायण नारायण नारायण। सभी भक्त लोग बहुत ध्यान से सुनो। वृंदावन के सारे वृक्ष अधोमुख हैं। प्रत्यक्ष देखना तो वृंदावन चलो, मन ही मन चलो। अरे हैं, किधर है उनका मुख? धरती की तरफ देखते रहते हैं। अधोमुख माने नीचे की ओर झुके रहते हैं, प्रेम में झुके रहते हैं। उनके भाव प्रेम का होता है, हमारा अकड़ का। हमारी टाई किसने देखी कि नहीं देखी, हमारा झुमका किसने देखा कि नहीं देखा, क्योंकि प्रेम नहीं है। प्रेम में व्यक्ति झुकता है और अहंकार में अकड़ता है। कोई वृंदावन जाए और कृष्ण को भूल जाए, ये संभव नहीं। अब बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि वहां तो मुकुंद पद विभूषात, यानी नदी का जल भी मुकुंद पद भूषित है। यहाँ की यमुना भी, यहाँ का तट भी, यहाँ का वन भी, यहाँ का वृक्ष भी भगवान के चरणों से सुशोभित हो रहा है। सुशोभित हो रहा है। नदी का पुलीन मुकुंद पद विभूषित है। मुकुंद कौन? कोई भक्त बता सकता है? गाते तो बहुत हैं, मुकुंद माधव। मुकुंद माने क्या? अब ध्यान से सुनिएगा। मुकुंद कौन? जो मुक्ति दे वो मुकुंद, जो मुक्ति दे वो मुकुंद। नंद बाबा को सरिता, शैल और वन तीनों जगह मुक्ति मिली। सरिता में नंद बाबा को मुक्ति मिली। उनका वरुण का अनुचर रात के समय पकड़कर ले गया और कृष्ण ने वहीं नदी में जाकर नंद बाबा को छुड़ाया। अतः नंद बाबा के लिए कृष्ण मुकुंद मुक्ति देने वाले हुए। इसलिए नंद बाबा बोलते हैं, जब नदी की ओर देखता हूं तो यही याद आता है कि वरुण देवता का दूत जिस प्रकार मुझे पकड़कर ले गया और हमारे श्याम सुंदर मुरली मनोहर ने किस प्रकार मुझे उससे बचाया। फिर जब हम अपने शरीर को देखते हैं तब ये प्रतीत होता है कृष्ण ने कैसे हमको अन्य आश्रय छुड़ाया। ध्यान से सुनो। जब हम अपने शरीर को देखते हैं तब महसूस होता है कृष्ण ने कैसे हमको अन्य आश्रय से छुड़ाया। हम लोग इंद्र की पूजा करते थे। आप देखो, संसार में लाखों करोड़ों लोग देवी देवताओं की पूजा में लगे रहते हैं। खानदानी रिवाज है, क्या करें। वो प्रेम के अभी पुजारी बने नहीं हैं। तो क्या कहा, इंद्र की पूजा करते थे, कृष्ण ने वो छुड़ाकर मुक्ति प्रदान करके हमसे गिरिराज की भूमि की पूजा करवाई। कृष्ण ने किस प्रकार इंद्र की पूजा का परिवर्तन करके गोवर्धन पूजा का प्रवर्तन किया। इसी प्रकार वन देखते हैं तो स्मरण होता है किस प्रकार सुदर्शन गंधर्व से, देखो भगवान ने सुदर्शन गंधर्व ने
जो शापवश अजगर बना हुआ था, रात को सोते समय मुझे पकड़ लिया, नंद बाबा कह रहे हैं, और कैसे कृष्ण चरण का स्पर्श पाकर मुक्त हुआ। कृष्ण की मुक्ति, कृष्ण की स्तुति करने लगा। बताइए, अजगर भी भगवान की स्तुति करने लगा, वो मुक्त हो गया। आज तक आप और हम लोग मुक्त नहीं हुए। धरती में भी ये मेरा प्लॉट है, ये मेरा मकान है, क्या करे, इंसान पापी है, ले जा सकता नहीं, फिर मेरापन किस चीज का। यानी अपने लोक में कृष्ण की स्तुति की और संशय से मुक्त हुए। वरुण को कृष्ण ने बार बार जो संशय था उससे उनको मुक्ति मिल गई। मैं भी कृष्ण को पुत्र रूप में प्राप्त करके, नंद बाबा की बात सुनो, मैं भी, उद्धव से बता रहे हैं, मैं भी कृष्ण को पुत्र रूप में प्राप्त करके सब दुखों से मुक्त हो गया। और संसार क्या है? दुखाल्यम। और आप और हम लोग संसार में मौज ले रहे हैं, माया में मौज ले रहे हैं, पता नहीं किस धोखे में है। इंद्र अभिमान से मुक्त हो गया, हम लोग इंद्र की पूजा से मुक्त हो गए। ब्रज की सरिता प्रदेश, शैल अथवा शरीर और प्रदेश और वन प्रदेश तीनों ही मुकुंद पद भूषित हैं। कृष्ण के चरणार बिंद से आज ये तीनों चीजें सुशोभित हैं। तो कहने का तात्पर्य, मुकुंद माने, ध्यान से सुनिएगा, याद रखिएगा, मुकुंद शब्द का अर्थ मुकुंद मुक्तिम दयति, जो अपने प्रेम दान करके, अपना प्रेम दे करके मुक्ति का खंडन कर दे, उसका नाम मुकुंद। इसलिए जो भगवान का प्रेमी, वो मुक्ति भी नहीं चाहता, वो धिक्कारता है मुक्ति को। इसलिए कहा गया मुक्तिम दयति प्रेम दानेन, जो प्रेम दान करके, सेवा दान करके मुक्ति को काट दे, उसका नाम मुकुंद। ब्रज में सबको मुकुंद का प्रेम मिलता है। यहाँ सरिता भी प्रेम दान किया गया है, वो नदी भी बंसी ध्वनि सुनती है, बांसुरी का प्यारा प्यारा संगीत सुनती है, तब उसकी क्या दशा होती है, इसका वर्णन वेणु गीत में आता है। वेणु गीत में आता है। आप और हम लोग 24 घंटे हमारे हृदय में अनहद बाजत बांसुरी, हमें तो कभी नहीं सुनी। क्यों नहीं सुनी? आप हृदय में कभी गए हो तो सुनो, हृदय में झांके हो तो सुनो। कल आपसे निवेदन किया गया था, फिर दोबारा बता रहा हूँ, जीवन का एकमात्र उद्देश्य आज बनाओ, इस जन्म में बनाओ या अनंत जन्मों के बाद बनाओ। एक उद्देश्य, कृष्ण की प्राप्ति, प्रेम की प्राप्ति बनाकर जब तक मन से अधिक से अधिक यानी 24 घंटे कृष्ण का चिंतन नहीं होता, तब तक प्रेमी भक्तों के लिए आकर्षण तेजी से बढ़ना कठिन है। आवश्यकता है केवल इसी बात की, जिस किसी भी प्रकार से मन में भगवान के गुणों का, भगवान की लीला का, भगवान के नाम का मधुर मधुर स्मृतियां बनी ही रहें। बस इसी बात की चेष्टा करें, इसी में जीवन का सफलता है, और ऐसा करने से ही रास्ता तय होगा। आंखों के सामने आप ये स्थान देख रहे हो, दिख रहा है, वहीं पर दिव्य सच्चिदानंद वृंदावन
राज्य है, जहाँ तुम्हारी आँख है, जहाँ तुम हो, जित देखूं जो दिखाई दे उसी में भगवान है। यहीं पर श्री कृष्ण है, समस्त लीला ठीक यहीं पर चल रही है। मन से चिंतन कीजिए। अब हमें फुर्सत नहीं होती, ऐसा कोई ना कहे हमें फुर्सत नहीं होती। कोई मुझे बता दे कि 24 घंटे 8 घंटे आप सोते हो, 16 घंटे क्या घर का काम करते हो? नहीं नहीं, रसोई में 2 घंटे लगते हैं, 1 घंटा और बाथरूम में सफाई में 4 घंटे, बाकी घंटे क्या करते हो? अब अपने परिवार से बातें नहीं करें, संसार से बातें नहीं करें, तो ये कहो ना, टाइम को मत कहो कि समय नहीं है, ये झूठ मत बोलो। ये कहो जो अंदर होगा वही तो टाइम जाएगा। मन से भगवान का चिंतन, भगवान की लीला नहीं करते। संध्या का समय कल भी बताया था, वन से श्री कृष्ण गाय चराकर लौट रहे हैं, आगे गायों की कतार, गायें हुमुक हुमुक कर श्री कृष्ण के पास जाना चाहती हैं, पीछे भी गाय और बीच में कन्हैया अत्यंत मधुर स्वर में बंसी बजा रहे हैं। देखिए कितना सुंदर भाव है, गैयाएं आनंद ले रही हैं। ध्वनि की मधुरता के कारण गायों में भी एक अत्यंत शांति सी आ जाती है। भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करो, पीतांबर पहने हुए हैं, घुंघराले उनके केश मंद मंद हवा के झोंकों से उनके गालों पर, उनके ललाट पर आ जाते हैं। वहीं वे गायें हाथ से हटा देते हैं, वे बाएं एक तरफ आते हैं तो दूसरे हाथ से हटा देते हैं। अब देखिए जब भगवान आते हैं गोकुल में, नंदगांव में, तो सड़क के किनारे शाम को गोपी जनों की, गोपी और ग्वालों की कतार लगी हुई है। श्री कृष्ण अपने बालों को हटाकर कभी टेढ़े होकर किनारे की ओर से, कभी पीछे की ओर से ताक देते हैं, बस तिरछी नजर से देख लेते हैं। उसकी तिरछी नजर ही भक्त को घायल कर देती है, ऐसी टीस हृदय में छोड़ती है कि तिरछी नजर से बर्छी सी मार जाता है। यानी उसकी याद, लेकिन हम कभी ये ध्यान करते ही नहीं। भगवान की मुस्कुराहट का ध्यान कीजिए। गाय भी आगे बढ़ती हैं, ग्वाल बाल भी उनके पीछे हो जाते हैं, कभी आगे कभी पीछे। इस प्रकार मन को ध्यान दो अपने इस पॉइंट में जो बोलने जा रहा हूँ। अपने मन को कभी गायों में ले जाओ, कभी ग्वालों में ले जाओ, कभी कृष्ण बलराम में ले जाओ, कभी भगवान के मुकुट में, कभी उनकी घुंघराली अलकों में, कभी बंशी में, कभी उनके चरणों में, कभी वृंदावन के कदम के पेड़ में, कभी आम के पेड़ में, कभी फलों के पेड़ में। मन को मुकुट देखने में लगा दो। आसानी से जितनी भी देर टिक सके लगाओगे तो टिकेगा। हम लगाते ही नहीं, सब उनकी देर उसे टिकाकर जब हटने लगे तो उनसे किसी दूसरे अंग में लगा दो। अब बहुत देर आंख देख ली, अब गालों को देख लो, अब उनके लबों को देख लो, अब उनकी नासिका को देख लो, अब उनकी घुंघराली हलकों को देख लो। इतना समय थोड़ी होता है हमारे पास में। हम तो 10 मिनट में लीपा पोती पूजा करके काम निकाम करते हैं। तो भगवान भी ऐसे ही प्रेम में मिलते हैं। आपके पास भगवान के लिए समय नहीं। और देखो कमाल की बात, मैं कई बार सोचता हूँ ये बात, हम भी बहुत मूर्ख थे और अभी भी मूर्ख ही हैं, अपने को मूर्ख ही मानता हूँ। क्या हमारे पास सबके लिए समय है? जिसने हमें ये शरीर दिया, जो ये समय की लीला हमें समय के सांस दे रहा है, उसके लिए समय नहीं है। यानी हमारे पास टाइम नहीं है उसके लिए जिसने हमें ये मौका दिया।
और फिर देखिएगा, फिर वहाँ से मन हटे तो तीसरे अंग में लगा लो, वन में लगा लो, नदी में लगा लो, पर्वत में लगा लो, गाय में लगा लो, सड़क में लगा लो, गोपी ग्वाल में लगा दो, वृक्षों में लगा दो। बांसुरी ऐसी अनंत चीज़ें हैं जिनमें चाहिएगा तो मन लगा सकते हो, लेकिन हमें लगाने की फुर्सत नहीं मिलती। मन को फुर्सत मत दीजिए, ये पापी मन है, इधर से हटा तुरंत संसार में लपकेगा। इसे फुर्सत मत दीजिए। जीव तो मशीन की तरह नाम लेती रहे और मन वृंदावन के किसी पदार्थ का चिंतन भी करता रहे, बहुत जरूरी है। तभी मन को बाहर लाइए, नहीं तो अंतर्मुख रहकर प्रत्येक वृत्ति का वृंदावनीय किसी भी पदार्थ का तदाकार करते रहिए। अंदर करो आंखें बंद करके या आँख खोल के भगवान का ध्यान करो। सब भूलकर इसकी चेष्टा कीजिए, सब भूलकर। क्यों? झूठा है संसार, धोखा खाएगा, कर ले हरि से प्यार वरना पछताएगा। लोग कहते हैं, मैंने दो तरह के लोग देखे हैं। एक तो वो देखे जो कहते हैं हमारे पास समय नहीं है। क्या करते हो? कमाई करते हैं। ये कमाई का क्या करोगे? ये ध्यान नहीं। और कुछ लोग कहते हैं हमारा टाइम नहीं पास होता। समय तो बहुत है, कोई हमसे बात करने वाला नहीं, अकेले घर में अकेले कमरे में पड़े रहते हैं। तुम्हारे अंदर प्रीतम परमात्मा तुम्हारे हृदय में है, उससे बातें नहीं कर सकते, उसे अपने साथ महसूस नहीं कर सकते, उसकी लीलाओं का चिंतन नहीं कर सकते। नहीं, मन नहीं जाता ना। मन तो थोड़ी थोड़ी देर में बेटे में लपक, पति में लपक, बेटी में लपक। ये क्या कर रहा है? ये मन आपका है, भगवान में लगाओ, भगवान की लीलाओं में लगाओ या संसार में लगाओ। संसार में कुछ तो दिखता होगा, हर चीज भगवान की है। मन को भगवान के साथ अटैच कर दो, यही रास्ता तय होगा। मन को तन्मय करना पड़ेगा ही, चाहे कैसे भी करो, तन्मय। उनकी कृपा का आश्रय लेकर करो, कुछ भी असंभव नहीं है। घबराना नहीं। जिनकी अनंत कृपा से मन धुंधली लालसा पैदा हुई है, उनकी कृपा निश्चित ही आगे भी बढ़ा दे जाएगी। जल्दी हो या देरी हो, कल्याण होगा सुनिश्चित मानो। लेकिन भाव तो हो मन में, प्रेम तो हो मन में। इसलिए निवेदन करता हूं, एक एक शब्द पे ध्यान दीजिएगा। जो प्रेम दान करके, सेवा दान करके मुक्ति काट देता है, उसका नाम मुकुंद कृष्ण है। ब्रज में सबको मुकुंद का प्रेम मिलता है, सबको। नदी वंशी ध्वनि सुनकर जड़ से चेतन हो जाती है। देखो कमाल की बात, ये सुनकर के मेरा हृदय कई बार अंदर से झकोर देता है। क्या कि पर्वत पिघलने लगते हैं, जड़ पिघलने लगते हैं भगवान की बंसी सुनकर, और नदी जड़ ध्वनि सुनकर चेतन हो जाती है, जल से देवी हो जाती है। कालिंदी के मन में कृष्ण मिलन की व्याकुलता हो जाती है। वो कमल का उपहार लेकर भगवान के चरणों को अर्पित करती है और उनके चरणों को धोती है। बोलो, क्या ऐसा कोई अवतार है जिसमें नदी को भगवान ने अपनी घरवाली बनाया हो? बताओ, है कोई अवतार ऐसा?
भगवान ने कालिंदी को अपनी पत्नी, ये भी कृष्ण ही हैं जो कालिंदी को ब्रज की लीला में सम्मिलित करते हैं और रास लीला करते करते उसके जल में प्रवेश करके जल विहार करते हैं। यही कालिंदी देवी फिर इंद्रप्रस्थ से यमुना तट जाने पर मिलती है और द्वारिका में पटरानी बनती है। देखिए कहाँ से आई, कहाँ जा रही है और कहाँ मिल रही है, पटरानी बन गई द्वारिका में जाकर के। भगवान की जो 8 पटरानी हैं उनमें नाम आता है इनका। ठीक कृष्ण नदी को प्रेम दिया, किंतु नदी तो स्वयं सरस होती है, जो स्वयं द्रव्य है उसको प्रेम देना तो बड़ी बात नहीं है। हम अभी द्रवित नहीं है, हमारा हृदय कठोर है, हमारा हृदय कठोर है। नदी को देना बड़ा आसान है, उसका हृदय नरम है। हम कठोर हैं, अहंकारी हैं, अभिमानी हैं, हम अपने को ज्ञानी मानते हैं। अब आपके लिए भी बताता हूँ, 1 मिनट कीर्तन करो भगवान का। गोविंद गोविंद गोपाल।